नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, लेकिन कहा गया है कि हमेशा दुख के बाद सुख हमेशा आता है। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उससे आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि उसको दूर करें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल जी। जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जतिन जी, अगर हम एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि हमें बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि किस तरह से हम परेशानियों को जीवन से दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम किस तरीके से ये चयन करें कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर हमारे लिए सही है, जो हमें एक सही मार्गदर्शन दे सके। स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप किस तरीके से बाकी लोगों से डिफरेंट हैं? देखिए, इसमें आप सब लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, वास्तव में क्या है कि ज्योतिष विद्या बहुत पौराणिक है, बहुत पुरानी है, परंतु क्या हो गया, कुछ लोगों ने उसका एक बिजनेस सा बना लिया है। वास्तव में क्या होता है कि कॉमन सेंस की बात ये होती है कि क्या 2 घंटे में सभी लोगों का भाग्य एक जैसा होगा? ऐसा नामुमकिन है। और मैं इसीलिए एक चीज बोलता हूं, जब मैंने सभी विधाओं का मैंने अध्ययन किया, यानी पराशर पद्धति, उसके बिना तो ज्योतिष मुमकिन था ही नहीं। फिर इसके बाद लाल किताब, रावण संहिता, भृगु संहिता, अंत में मुझे जब कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया तो मेरे को लगा कि यार ये 2 घंटे में कैसे सबका भाग्य एक जैसा हो सकता है, और ऐसा नामुमकिन था। तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। इसके बाद मैंने कृष्ण मूर्ति पद्धति का जब अध्ययन किया और उसमें जब मैंने ये देखा कि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कुछ मिनटों में ही बदल जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसको कोई भी नहीं देखता। हर कोई क्या करता है, सीधा लगन चार्ट देखा, आपका सूर्य यहां बैठा है जी, आप ऐसे कर लीजिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ये देखना चाहिए कि आपका सबसे पहले लगन कौन सा है, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, और कौन से नक्षत्रों और कौन से उप नक्षत्रों, यानी उसका स्टार लॉर्ड क्या है, उसका सब लॉर्ड क्या है, और उसका सब लॉर्ड क्या है। वो इवन समटाइम्स तो सेकंड्स में भी बदल जाता है, और वो ही हमें रिजल्ट देता है कि कैसे हम कहीं ना कहीं जिंदगी में बैलेंस कर सकते हैं। एक चीज मैं हमेशा से बोलता आया हूं और हमेशा बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। एक ही चीज बोलता हूं कि ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी होने वाली घटनाओं को संभाल अवश्य सकते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है कि सीधा आपका भाग्य बदल जाएगा, आई एम सॉरी, वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो कृपया करके मैं मेनली ज्योतिष की भ्रांतियों को दूर करने के लिए आया हूं, ताकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ मदद ले सकें, छोटे छोटे दान करके। जैसे अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में जैसे महादशा चल रही है, अगर वो ग्रह अच्छा नहीं है, यानी उसके नक्षत्र उपनक्षत्र अच्छे नहीं है, तो उन वस्तुओं का यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चालू करेंगे तो आपको काफी हद तक लाभ होता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है परंतु बलवान नहीं है, यानी षटबल में उसकी कुछ शक्ति नहीं मिल रही, तो आप उसका उपरत्न यानी सेमी प्रेशियस स्टोन, मैं नहीं बोलता कि लाखों रुपए के आप रत्न पहन लीजिए, नहीं, आप सेमी प्रेशियस यानी उपरत्नों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्योतिष केवल अमीरों के लिए बनाया गया था, ऐसा नहीं, ये केवल बैलेंस करने के लिए ही बनाया गया था।